हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स टीचर। आज हम क्या करेंगे ना, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन का क्या डिस्कशन करेंगे। ये तो क्या ना पहले हो गया था फिजिकल, जो कहते हैं फिजिकल क्लासेस में, लेकिन कुछ बच्चे क्या हुआ था ना बाद में आए थे, तो हम क्या करेंगे ना जो ऑनलाइन क्लासेस है ये स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। चलो, ये क्या होता है ना, ये होता है इंडिया मैप है, हाँ, जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया। और क्या ना, इंडिया का साइज एंड लोकेशन क्या करेंगे, कंप्लीटली आज पढ़ेंगे। जो फर्स्ट होता है कि हम पहले क्या करेंगे, ग्लोब के बारे में पता करेंगे कि ग्लोब में क्या होता है और इंडिया का जो लोकेशन है कहाँ पर है। पहला जो लोकेशन होता है ये क्या है ना, इक्वेटर का, कंप्लीटली इक्वेटर का नॉर्थ यानी नॉर्थ साइड में प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो बताओ पहले कि इक्वेटर होता क्या है, व्हाट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है ना, इमेजिनरी लाइन व्हिच डिवाइड्स द अर्थ इन इक्वल टू हेमिस्फीयर्स, दैट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या है ना, हमारा जो इंडिया है कंप्लीटली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो इसका जितने भी सारे लैटिट्यूड्स है हम क्या करेंगे ना नॉर्थ में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है ना, इक्वेटर होता है, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच पैरेलल टू द इक्वेटर। और जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो क्या होते हैं ना, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और वो क्या होता है ना, जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर को परपेंडिकुलर में यानी जो कहते हैं कि 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करता है, यानी परपेंडिकुलर टू द लैटिट्यूड्स। चलो, क्या होता है उसके बाद जो हमारा इंडिया है, इंडिया कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, और उसका जो साउथर्न मोस्ट जो लैटिट्यूड होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो कि कन्याकुमारी और उसका नाम है कैप कैमोरिन में आता है। और उसका जो साउथर्न वाला पार्ट है जो कि इंदिरा कॉल कहते हैं, और वो लद्दाख जो हमारा यूनियन टेरिटरी है अब वहां पर जाके मिलता है। और उसका जो लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ क्यों, क्योंकि जो नॉर्थ का मतलब ये होता है कि ये कंप्लीटली नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम क्या कहते हैं ना किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, और उसका जो लैटिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तुम कहोगे सर यहाँ पर ईस्ट कैसे आ गया, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया जो हमारा ग्रीनविच जो मेरिडियन होता है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन है, उसका कंप्लीटली ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ईस्ट लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया कि जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ये है गुहार मोती, या कुछ बुक में क्या होता है ना ये गुहार मोता भी लिखा जाता है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑब्वियसली ये कहाँ पर प्रेजेंट है, गुजरात में। कहाँ पर प्रेजेंट है, गुजरात में। गुजरात में गुहार मोती या गुहार मोता प्रेजेंट है, जिसका लैटिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसका जो लोकेशन वाइज तो हो गया, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ आइलैंड दिखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। क्या कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ आइलैंड दिखने के लिए मिलता है, जिसको कहते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ये जो लक्षद्वीप है वो अरबियन सी में प्रेजेंट है, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है। बाद में जब आएगा कि बे क्या होता है, और चैनल क्या होता है और गुल्फ क्या होता है, बाद में समझाएंगे इसके बीच में फर्क कि बे किसे कहते हैं, गुल्फ किसे कहते हैं, और चैनल किसे कहते हैं। चलो, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे ना, हमारा जो भारत है, इंडिया है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हाँ, जो तुम्हें क्वेश्चन आएगा कौन सी ऐसी रेखा है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो उसका नाम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि देखो जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है 33.5 डिग्री नॉर्थ है, और उसे ही कहते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। क्योंकि जो नीचे जो साउथ है वहां पर हो जाएगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा क्या, जो लोकेशंस, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, साइज बढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ स्टेट को देखकर क्रॉस किया है, जिसको हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। कहां कहां पर गया है
याद रखने के लिए इजी ट्रिक भी क्या है, सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन बाद में उस टाइम वेट करो, ठीक है। देखो ये पहले तो फिजिकल क्लासेस में हो गया था, ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन कुछ बच्चे बाद में भी ऐड हुए, तो हम क्या, मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले से ही शुरू कर दें। और क्या ना, ये 1 घंटे का क्लास में खत्म हो जाएगा, होने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर तुम करके आओगे, और बाद में क्या होगा ना, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलिटी स्टार्ट होगा। एटलीस्ट 2 चैप्टर जो है ना ज्योग्राफी का खत्म होने के बाद ही पॉलिटी में जाएंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या, लोकेशन। तुम कहोगे सर लैटिट्यूड क्यों, हमें क्यों, यानी लैटिट्यूड का फायदा क्यों होता है, क्योंकि देखो जो हमारा ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि हम क्या करें ना, ग्रिड सिस्टम से कोई भी कंट्री का डिस्टेंस, लोकेशन, सब कुछ मेजरमेंट कर दे। तुम्हें पता होगा कि द डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स क्या होता है, 111.7 किलोमीटर होता है। तो जो द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज नोन एज क्या होता है, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम से ही हमें पता चलता है कि एक कंट्री का एरिया कितना है, वो कहां तक फैला हुआ है, और उसका लोकेशन कहां पर है एग्जैक्ट। तुम कहोगे सर तो लॉन्गिट्यूड का क्या फायदा है, लॉन्गिट्यूड से हमें ये फायदा मिलता है कि हम क्या करें, लॉन्गिट्यूड से टाइम मेजरमेंट कर सके, और लॉन्गिट्यूड से और एक भी फायदा होता है कि उसका जो इंटरनेशनल डेडलाइन होता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो वो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है। तो हम क्या ना, बस किसके ऊपर पढ़ेंगे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे ना, साइज। इंडिया का साइज क्या होता है, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया होता है वो होता है और 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये होता है इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, जिसको तुम कहते हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये ऐसे करते हैं, मिलियन में कन्वर्ट करने पर क्या हो जाएगा, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो किलोमीटर में करेंगे तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, क्योंकि हम होल ले जाते हैं तो इसको इतना याद रखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में ये दिया है, ये नहीं दिया है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एरिया। अच्छा तुम बताओगे कि सर एरिया कितने नंबर पर आता है एरिया वाइज। ये जो इंडिया है आफ्टर 6 कंट्रीज क्या होता है, ये 7 नंबर पर आता है। जो पहले आ गया क्या, रूसिया पता है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, यूएसए आएगा, उसके बाद चाइना आएगा, उसके बाद ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली हमारा इंडिया 7 नंबर पर आता है। अच्छा तुम कहोगे सर जो इंडिया का एरिया है वो वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, वो हो जाएगा 2.42%, यानी 2.4% है। इंडिया जो ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया is 2.42% of the geographical area of world, इतना होता है। उसके बाद क्या करेंगे ना, उसका जो पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, बस मैं जनरल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, तो थोड़ा नोट कर लेना, क्योंकि कहोगे सर आप एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ज्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरल नॉलेज, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ जो तुम्हारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और बाद में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अपियर होंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही फायदा होगा उनके लिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है 2.42% है, और जो पॉपुलेशन है इंडिया का, तुम्हें पता है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन चाइना इज द नंबर 1, क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन है और वर्ल्ड में नंबर 1 है। उसके बाद क्या होता है इंडिया का नंबर आता है। तो ये इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है इंडिया उसका 17.5% पॉपुलेशन रखता है, ठीक है। ये हो गया क्या ना, पॉपुलेशन और एरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, उसका जो बाउंड्री लाइन को पढ़ेंगे, ये फ्रंटियर, कॉमन फ्रंटियर। देखो ये 7 कंट्री के साथ फ्रंटियर बनाता है या बॉर्डर शेयर करता है, और वो सारे के सारे एशिया कंटिनेंट में प्रेजेंट है, पता होगा। देखो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट करके कंटिन्यूसली कहां तक, वेस्ट बंगाल तक क्या होता है, इसका बॉर्डर शेयरिंग होता है डिफरेंट कंट्री के साथ। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो कौन सी ऐसा स्टेट है जो कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और कौन सी ऐसा यानी ऐसा स्टेट है जो कि कोस्टल एरिया
यानी कोस्टल एरिया है उसके पास, या वाटर जो बाउंड्री शेयर होता है उसके साथ। और उसके बाद उसका जो दो लेबर और भी ऐसे कंट्री है कि यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर क्या है मालदीव से, जिसका कैपिटल माली है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हाँ, तो यहाँ पर हो गया कि तुम्हारा टोटली, तो यहाँ से शुरू करेंगे जब क्या होता है ना, उसका जो लैंड बाउंड्री होता है ये क्या हो गया ना 15,200 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक कितना है? 15,200 किलोमीटर है। देखो ये क्या है ना, कम है एज कंपेयर टू कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री के हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि तुमने देखा होगा, सॉरी ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस्टल बाउंड्री आएगा ये 7,516 किलोमीटर होगा। क्योंकि जो कोस्टल जो बाउंड्री है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू लैंड बाउंड्री। ठीक है, उसका जो कोस्टल बाउंड्री है ये जो डिस्टेंस होगा लैंड 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा ना, उसके जो चारों तरफ का जो लोकेशन हो गया, इसके देखो इस जो उसके वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी प्रेजेंट है, अरेबियन सी प्रेजेंट है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल प्रेजेंट है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स आएगा, जो कि 572 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को लेकर बना हुआ है, और यहाँ पर लक्षद्वीप आएगा जो कि टोटल 36 आइलैंड को लेकर बना हुआ है। जो लास्ट में तुम्हारा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, कुछ कुछ उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, कोई बात नहीं, बाद में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कमन। चलो उसके बाद क्या करेंगे ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ाएंगे। तुम्हारा यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया, यानी जिसका भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, कोई बात नहीं, जिसका जहां पर भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकता है। जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासेस थ्रू 8 स्टेट्स हो जाएगा। जो पहले आएगा गुजरात, उसके बाद आएगा राजस्थान, और बाद में जो आएगा राजस्थान के बाद आ जाएगा तुम्हारा मध्य प्रदेश, और उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा छत्तीसगढ़, आएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा वेस्ट बंगाल, और फाइनली तुम्हारा आ जाएगा त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो क्या होता है, पहले गुजरात से स्टार्ट होता है, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा हिस्सा काट करके मध्य प्रदेश को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल होकर जो ईस्टर्न साइड का 2 ही स्टेट को ये क्रॉस करके जाता है, जो है त्रिपुरा एंड मिजोरम है। ठीक है, उसको क्या होता है ना, याद रखने का सबसे इजी जो ट्रिक होता है क्या होगा, मित्र पर गमछा झार, ये होता है उसका इजी ट्रिक। कैसे, देखो मैं तुम्हें क्या ना ये ट्रिक का कैसे याद रखने का जो मेथड समझाता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मित्र का मात्रा हो गया। देखो मी से क्या हो जाएगा मिजोरम,
क से क्या हो जाएगा ना तुम्हारा त्रिपुरा। और यहाँ पर जो याद रखने का एक ही बात है कि ये जो पर क्या होता है ना, पर से हम पश्चिम बंगाल को याद रखेंगे। वेस्ट बंगाल पर का क्या पश्चिम बंगाल से कहते क्या वेस्ट बंगाल। यहाँ पर एक ही बात तुम्हें याद रखना है जो है कि पर से पश्चिम बंगाल होगा। हम सबका इंग्लिश स्टार्टिंग करेंगे लेकिन पर जो होता है ये वेस्ट बंगाल स्टार्टिंग नहीं होगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा। और ग से क्या हो जाएगा गुजरात, मा से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड और र से राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें ये मिल गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पासेस थ्रू एक स्टेट ऑफ इंडिया जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और ये क्या करता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड आवर इंडिया इन टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, क्या कभी कभार नहीं बार बार पूछेगा भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अब हम क्या करेंगे ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये पढ़ने का जरूरत क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन हम क्यों लिए और ये वहां पर क्यों लिए कि और कहां पर, तो इतना बड़ा है जो एरिया है इंडिया के पास, ये बस मिर्जापुर देकर क्यों गया और इतने सारे जगह पर देकर क्यों नहीं गया। तो बीच बीच में ये तो डाउट होगा लेकिन सब कुछ क्लियर करा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन होता क्या है इंडिया का। देखो हर कंट्री के पास स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है कि कोई तो होगा, जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं उनका जो लैटिट्यूडनल जो वेरिंग होता है इतना ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से वहां पर जो टाइम का वेरिएशन नहीं होता है। मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड वही रीजन होता है जो कि टाइम वेरी करता है कंट्री का। जैसे कि हम कहते हैं इंग्लैंड का इतना सारा टर्म नहीं होता है जो कि सबसे ज्यादा रहता है उसका टाइम लाइन। और तुम्हें पता होगा कि सबसे बड़ा जो कंट्री है हमारा यूएसएसआर जिसको रशिया कहते हैं, उसके पास भी 11 टाइम जोन है। तो इंडिया के पास सिर्फ एक ही टाइम जोन है जो कि मिर्जापुर देकर जाता है यूपी का। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यानी तरह ही ये भी क्या करता है, कुछ स्टेट को देकर क्रॉस करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन passes through मिर्जापुर यूपी। यानी यूपी के पास, यानी यूपी का जो एक यूपी स्टेट के एक मिर्जापुर जो जगह है, जगह का नाम है जहां पर ये स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हुआ है। इसका जो लॉन्गिट्यूडनल जो है लॉन्गिट्यूड है ये 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा। तुम कहोगे सर ये क्यों, जरूरत क्यों है, क्योंकि देखो जो अर्थ है ये एक ग्लोब के तरह यानी सर्कल के तरह दिखाई दे रहा है हमें, ग्लोब के तरह, और इसको रोटेट करने में क्या लगता है 1 डे लगता है, यानी 24 आवर लगता है। इसका टोटल डिग्री कितना है, कितना लॉन्गिट्यूड है ना, 360 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए ये 24 आवर लेता है। 1 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कितना लिया होगा 24/360। तो ये हो जाएगा क्या 1/15 आवर। ठीक है, तो इंडिया के पास कितना है ना, इंडिया का जो वेरिएशन होता है, इंडिया का जो ईस्ट से, क्योंकि देखो ये हम नॉर्थ से साउथ नहीं लेंगे क्योंकि नॉर्थ से साउथ के बीच में क्या लैटिट्यूड वेरिएशन होता है, तो ईस्ट से वेस्ट लेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो 68 डिग्री 7 मिनट इससे लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट होता है। तो इसके बीच में अप्रोक्सीमेटली, हम तो एक्यूरेट नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है ना 30 डिग्री का वेरिएशन होता है। 30 डिग्री का वेरिएशन होता है, इसका मतलब 1 डिग्री लेने के लिए 1/15 आवर और 30 डिग्री लेने के लिए क्या होगा 1/15 into 30 जो हो जाएगा 2 आवर। क्या हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर हमारा क्या गुजरात के बीच में क्या होता है ना 2 आवर का जो टाइम लग रहता है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर इसका तो यानी इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो जितने भी सारे प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं ना वेस्ट से, हाँ
ईस्ट डायरेक्शन में रोटेटिंग करते हैं, लेकिन वेनस ऐसा एक लौता है प्लैनेट है जो कि ईस्ट से वेस्ट में करता है। इसका मतलब हमारा जो अदर प्लैनेट्स में जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में रेडिएट होगा और जो वेनस है उसमें वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो अरुणाचल प्रदेश ईस्ट डायरेक्शन में है वहां पर पहले क्या हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सन को देखकर टाइम सेट करेंगे तो 2 घंटे पहले यहाँ पर टाइम सेट हो जाएगा। जब 2 घंटे से पहले यानी यहाँ पर रेस हो जाएगा सन और वहां पर जल्दी मॉर्निंग हो जाएगा। जब गुजरात पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, 2 घंटे का लेट हो जाएगा। जब हम जितने भी सारे इंटरनेट पर काम होता है, जितने भी सारे इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है, वहां पर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जितने भी सारे लोग हैं वो क्या सारे काम जल्दी कर देंगे और वेस्टर्न डायरेक्शन में जितने भी सारे स्टेट है वहां पर जितने भी सारे लोग रहते हैं उनका जो काम है थोड़ा डिले हो जाएगा और वो इतना फैसिलिटीज नहीं पा पाएंगे जो भी इंटरनेट लेवल में मिलता है। आजकल तो तुम्हें पता होगा कि सब कुछ ऑनलाइन में होता है। सपोज कर लो कि कोई ट्रेन टिकट है और कोई तत्काल लेना चाहता है और 10 o'clock से शुरू होगा, लेकिन उनके लिए 2 घंटे पहले ही क्या हो जाएगा, 10 o'clock हो जाएगा। यानी सुबह जल्दी होता है तो 10 भी जल्दी, यानी उन्हें लगेगा कि उनका जो 10 o'clock जल्दी हो जाएगा और वहां पर क्या ना 12 o'clock में 10 बजेगा। इसका जो डेमेरिट ये है कि ये जो ईस्टर्न डायरेक्शन में जितने सारे लोग हैं ना सब कुछ तत्काल बहुत ही जल्द ले जाएंगे, लेने के बाद पहुंचते पहुंचते यहाँ पर वेस्टर्न डायरेक्शन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इतने सारे के जो प्रॉब्लम्स अराइज होता है ड्यू टू जो लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशंस, तो जो हमारा इंडिया का जो टाइम लाइन है उसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज किए। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये दोनों का एवरेज को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। देखो ये दोनों को तुम ऐड करके उसका 2 करोगे, डिवाइड करोगे तो 82 हाफ डिग्री ईस्ट आएगा, ठीक है। इसका एवरेज निकाल के ताकि ये बीचों बीच रहे, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है ना ये बीचों बीच रहता है। बीचों बीच रहेगा तो क्या होगा ना, ईस्ट डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होगा या लॉन्गिट्यूडिनल वेरिएशन जितना होगा ईस्ट डायरेक्शन में भी उतना ही वेरिएशन रहने के बाद क्या होगा, जो टाइम जो वेरी होता था वो हो नहीं पाएगा और ठीक है, और क्या ना मेंटेन हो जाएगा। तुम्हें पता होगा कि यूएस हिसाब में देखो क्या इतना बड़ा कंट्री है और 11 टाइम जोन से वो कैसे मेंटेन किए होंगे वो जो टाइम जोन, ठीक है। चलो और क्या होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर यूपी, ये भी कुछ स्टेट को पास करते हुए जाता है और देखेंगे ये कौन सी स्टेट है, ठीक है। देखेंगे कौन सी स्टेट है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर यूपी और क्या होता है, जो 5 स्टेट को क्रॉस करके जाता है वो जाता है हमारा एमपी, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर और क्या होता है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑलवेज पासेस थ्रू 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो कि एमपी, यूपी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश देकर जाता है। इसको भी याद रखने का सबसे इजी जो ट्रिक होता है ये होता है कि ट्रिक याद रख लो, मौका क्या होगा, एम से एमपी हो जाएगा, ओ से ओडिशा होगा, यू से यूपी हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ होगा, ए से आंध्र प्रदेश होगा। और क्या है ना, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए प्लेस जो कि हमारा क्या ना छत्तीसगढ़ में आता है। यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक जगह पर मिलते हैं, आपस में टकराते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका नाम है कोरिया, ठीक है। नॉर्थ वाला कोरिया नहीं और साउथ वाला कोरिया नहीं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरिया। कोरिया में क्या होता है ना, जो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपस में टकरा के जाते हैं। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर और 5 स्टेट्स, उसका जो ट्रिक और कहां पर वो दोनों टकराते हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरिडियन हम क्यों लेते हैं, हाँ उसका जरूरत क्यों है, हाँ वहां पर ही क्यों लिए, क्योंकि देखो ये इसलिए जरूरत पड़ा कि इसको लेकर ही हम क्या करते हैं, हमारा इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम सेट करते हैं जो कि वेरी करता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन।
लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंशन की वजह से टाइम वेरी होगा, तो वेरी से क्या ना, जो वेरिएशन से बचने के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लेकर उसको सॉल्व किए। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में मैंने भी बता दिया कि ये एक स्टेट से लेकर क्रॉस करता है और कौन सी स्टेट है और उनका जो उनको याद रखने का इजी ट्रिक है। चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हम बातें करेंगे आइलैंड के बारे में। क्या करेंगे? आइलैंड्स के बारे में। इंडिया के पास दो ही आइलैंड होता है, एक होता है लक्षद्वीप और एक होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो लक्षद्वीप में क्या होता है ना, उसका जो ओल्ड नेम था क्या है? लाक्षाद्वीप। लाक्षाद्वीप आइलैंड है, उसका जो टोटल आइलैंड कितना है? 36 है। ठीक है, और क्या होता है इसमें जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट आइलैंड जो है ये होता है एंड्रोट आइलैंड, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो आइलैंड है इसका नाम है बित्रा, और जो सेकेंड लार्जेस्ट है उसका नाम है मिनिकॉय। क्या है? मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर लाक्षाद्वीप आइलैंड इसलिए पड़ गया था पहले क्योंकि वहां पर लाक्षाद्वीप सी प्रेजेंट था, और इसका टोटल जो आइलैंड है 36, और ये जो जितने भी सारे आइलैंड है लाक्षाद्वीप का, ये सारे के सारे कोरल रीफ से बने हुए, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। इसलिए यहाँ पर थोड़ा एग्रीकल्चर लो है, सारे जितने भी सारे लोग रहते हैं, ट्राइब रहते हैं, ये सारे के सारे मेनली फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, और अदर जो होता है उनका एक्टिविटीज। लार्जेस्ट जो आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड है, जो कि भी लाक्षाद्वीप का जो 36 आइलैंड है उनमें से एंड्रोट आइलैंड सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है बित्रा आइलैंड। ठीक है, और जो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड और बाकी जो 35 आइलैंड है उनके बीच में एक चैनल गया है जिसका नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा लाक्षाद्वीप, और लाक्षाद्वीप का कैपिटल पता है तुम्हें कबार आती है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कुछ इतना भी जो कहते हैं कि विशेष करके वहाँ तुम्हारे बुक में नहीं है, बस याद रखो कि जो टोटल आइलैंड है 572 है, जिनमें से इनहेबिटेड का मतलब होता है जाने के लिए मना है, रेस्ट्रिक्शन जो है 38, जिनमें जाता है बैरन आइलैंड। क्या होता है? बैरन आइलैंड है, हाँ, जो जहां पर क्या है एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया का एक लौता आइलैंड है जहां पर क्या है ना एक्टिव वोल्केनो अभी भी है। ठीक है, जिसका नाम है बैरन आइलैंड, और वो अंडमान निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट है। टोटल जो आइलैंड जो होते हैं 38, और टोटल आइलैंड्स जो है 572, और जो इनहेबिटेड है यानी वहां पर जाने के लिए मना है, वहां पर जो ट्राइब रहते हैं वो क्या ना एक्सटर्नल अफेयर को पसंद नहीं करते, यानी कोई भी बाहर का कोई भी लोग अंदर जाने के लिए वो अलाउ नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। बीच में क्या हुआ था ना, जॉन चाओ नाम के एक जो एनआरआई था वो चला गया था कहाँ पर ना, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को, जिसके वजह से उसका मौत हो गया, क्योंकि जो सेंटिनलीज जो रहते हैं ट्राइब वो पसंद नहीं करते कोई भी बंदा बाहर से आया है और उनके आइलैंड के अंदर घुस जाए, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता है तो मार देते। तो गवर्नमेंट भी क्या किया है ना, बैन कर दिया है, कोई भी बाहर का लोग अंदर नहीं जा पाएगा। जो जितने भी सारे आइलैंड से इनहेबिटेड हुआ है, कुछ तो एक्टिव वोल्केनो के लिए इनहेबिटेड है जैसे कि बैरन आइलैंड, हाँ, और कुछ ट्राइब के लिए भी बैन हुआ है। ट्राइब के लिए कितने सारे वहां पर अंडमानीज मिलते हैं, सेंटिनलीज मिलते हैं। ठीक है, तो कितने सारे है। तो चलो ये हो गया तुम्हारा लाक्षाद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। अब हम क्या करेंगे ना, जो ट्रेडिंग होता था पहले, क्या क्या एक्सचेंज हुआ था इंडिया और अदर कंट्री के साथ। पहले क्या हुआ था ना,
जो हमारा इंडिया और चाइना थे वो ट्रेडिंग में क्या धूम मचा रहे थे, यानी इतना ज्यादा ट्रेडिंग क्या चाइना और इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड में कर रहे थे। देखो चाइना फेमस था अपने सिल्क के लिए और जो हमारा इंडिया फेमस था अपना जो स्पाइसी एंड कॉटन के लिए। तो जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज थे और जितने भी सारे सेंट्रल एशिया कंट्री था सब क्या करते थे ना, ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया और चाइना के साथ ये सब कुछ चीजों का अदल बदल के लिए। क्योंकि पहले जमाने में क्या ना कुछ भी ये मनी सिस्टम नहीं था, बार्टर सिस्टम था, ये चीजें देते थे और चीजें लेकर जाते थे, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। पहले जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तुम कहोगे सर जो वास्को ड गामा क्यों ये जो वाटर रूट डिस्कवर करके आया, लैंड रूट भी था, जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट से तो काफी पहले ही क्या हुआ था, ट्रेडिंग हो रहा था। लेकिन क्या हुआ ना, पहले क्या हुआ ना, कुछ टाइम के बाद जो तुर्की है, तुर्की में क्या हो गया, ऑटोमन एम्पायर का स्टार्टिंग हो गया। तो ऑटोमन एम्पायर का स्टार्टिंग होने के बाद जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर का स्टार्टिंग होने के बाद उन्होंने क्या बोला, जो जितने भी सारे एम्पायर थे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे ना, कोई भी ट्रेडर आएगा और हमारा कंट्री को देकर जाएगा तो वो हमें टैक्स पे करेगा। तो जो यूरोपियन कंट्री से जो लोग आते थे, पहले तो इतने सारे कंट्री को पार करते करते आते थे इंडिया को, और टैक्स भरते भरते आएंगे तो उनका जो जितना भी मुनाफा होगा सब कुछ चला जाएगा टैक्स भरते भरते। तो बाद में क्या हुआ ना, पोर्तुगल में जो उनका प्रिंस थे, नाम है हेनरी, उन्होंने वहां पर एक जो साइंटिफिकल नेविगेशन का स्कूल स्टार्ट किए, जिसमें कुछ जो कहते हैं कि नेविगेटर को ट्रेनिंग दिया गया साइंटिफिकल नेविगेशन के लिए। बाद में वास्को ड गामा किया गया, जो केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करके इंडिया आ गया, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद क्या होता था ना, पहले जमाने में बस ट्रेडिंग नहीं होता था, नॉलेज का एक्सचेंज भी होता था और कल्चर का भी एक्सचेंज होता था। जैसे कि हम कह दे, जब वारेन हेस्टिंग्स हमारे यहाँ पर क्या था, गवर्नर जनरल था, उस टाइम में क्या हुआ था ना, वहां पर एक बंदा था जिसका नाम था चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस क्या कहता है, ये पहला ब्रिटिशर यानी पहला फॉरेनर है, या जो कहते हैं कि इंग्लिशमैन है, जो कि हमारा जो भागवत गीता था, भागवत गीता को क्या किया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। यानी सोचो उस टाइम से क्या ट्रांसलेशन हो रहा था। और क्या ना, वारेन हेस्टिंग्स और को भी एक लेकर आया था, यानी और एक बंदा को लेकर आया था जिसका नाम क्या था, वो जो बंदा था वो क्या कर रहा था कि हमारा जो जितने भी सारे इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे, ये इंस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट कर देता था। और कालिदास का जो सबसे बड़ा फेमस बुक है अभिज्ञान शकुंतला, उसको भी ट्रांसलेट कर दिया था। यानी वारेन हेस्टिंग्स पहले ये क्या करते थे, हमारे कल्चर को इंटरफेयर कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर इम्पीचमेंट हुआ। बाद में ये प्रूव नहीं हो पाया, लेकिन इम्पीचमेंट की वजह से उनको हटा दिया गया, कहाँ से, गवर्नर जनरल से बाद में, यानी वो ब्रिटेन चले गए, ब्रिटेन बाद में आए कुछ और कोई आया बाद में पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या ना, पहले जमाने से क्या होता था, बस ट्रेडिंग नहीं होता था, कल्चर का भी जो एक्सचेंज होता था, उसके साथ साथ हमारा जो नॉलेज भी होता था और लैंग्वेज का भी एक्सचेंज होता था, सब कुछ का एक्सचेंज होता था, ठीक है। उसके बाद बढ़ेंगे क्या ना, हमारा फ्रंटियर ऑफ इंडिया यानी बॉर्डर, जो है कि इंडिया क्या करता है, इंडिया से border with 7 countries। जो पहले आता है वो होगा बांग्लादेश, सेकंड में जो आता है चाइना, जो 3 नंबर में आता है वो होगा पाकिस्तान, 4 नंबर में जो आता है नेपाल, 5 नंबर में क्या होगा, म्यांमार, 6 नंबर में होगा क्या, भूटान, और 7 नंबर में हो जाएगा तुम्हारा अफगानिस्तान। देखो क्या होना, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग करता है किसके साथ, इंडिया के साथ, और उसके बाद चाइना सेकंड नंबर में है, पाकिस्तान थर्ड में, नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान, और जो अफगानिस्तान है बस क्या लद्दाख के कुछ इलाके जिसे 106 शायद या 8 किलोमीटर को क्या करता है, क्रॉस करता है, ठीक है।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना बॉर्डर शेयरिंग करता है, बस तुम्हें ऑर्डर याद रखना है। सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयरिंग करता है बांग्लादेश, और उससे जो सबसे कम बॉर्डर शेयरिंग करता है वो है अफगानिस्तान। और उसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश किस किस के साथ बॉर्डर शेयरिंग करता है, यानी कौन सी ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश को लगकर यानी बॉर्डर पर लगकर रहता है, और चाइना के बॉर्डर के साथ कौन सी ऐसा स्टेट है ये लगकर रहता है यानी बॉर्डर शेयरिंग करता है, और कौन सी स्टेट का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। और ये याद रखो, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है उसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच में जो है उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन कहते हैं। क्या है कि इनका नाम क्या ना, जो बाउंड्री कमीशन बैठा था ये रेड क्लिफ उनका हेड थे, और मैकमोहन जो चाइना इंडिया बॉर्डर कमीशन यानी जो काउंसिल बैठा था उनका हेड था, उनके नाम से ये रखा गया रेड क्लिफ लाइन एंड मैकमोहन लाइन। लेकिन चाइना आजकल क्या करता है ना, ये सब कुछ मानता नहीं है, अपने मर्जी से क्या कुछ ज्यादा है अंदर इंडिया का, सोचता है कि कहाँ से थोड़ा मिल जाए तो हम क्या हथियार कर लेंगे। ठीक है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है ना, रखने के लिए कहाँ पर जगह नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद बांग्लादेश कौन सी स्टेट को लगता है, चाइना कौन सी स्टेट को लगता है, पाकिस्तान कौन सी स्टेट को लगता है, ये सारे के सारे तुम्हारे लिए होमवर्क है कि ये सब कुछ तुम करके आओगे। और मुझे कल क्या ना नेक्स्ट क्लासेस में जब होगा तो कमेंट हो या नोट्स को लिखकर सबमिट करना भेज देना। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि जो 7 कंट्री जो फ्रंटियर या हम कह रहे हैं बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, तो कौन सी ऐसा स्टेट है जो उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन क्या होता है ना, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक कोस्टल लाइन रहता है, जिनमें तुम्हारा कितने सारे कोस्टल लाइन आ जाएगा तो वो तो हमारे बुक में नहीं है, तो अननेसेसरी हम क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो सबसे जो लार्जेस्ट कोस्टल लाइन होता है किसके पास ना, गुजरात के पास, और सबसे छोटा होता है जो स्मॉलेस्ट होता है ये हो जाएगा तुम्हारा गोवा, क्योंकि गोवा में 2 ही डिस्ट्रिक्ट है शायद। तो सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन शेयर करता है गुजरात और सबसे छोटा करता है गोवा, और सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो ये ईस्ट कोस्ट हो जाएगा जो कि बे ऑफ बंगाल में, और वेस्ट कोस्ट हो जाएगा हमारा अरबियन सी में। और एक बात तुम्हें क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ऐसा कौन सी प्लेस है जो तीनों सी में प्रेजेंट है। तुम्हें देखा होगा कि जो कन्याकुमारी अरबियन सी में भी प्रेजेंट है, बे ऑफ बंगाल में भी प्रेजेंट है, और इंडियन ओशन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, इंडियन ओशन से पता चला है कि वहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम से क्यों पड़ गया, क्योंकि देखो जो इंडियन ओशन है उसमें क्या होता है ना, इंडिया का ज्यादा जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि एक ओशन में इतना ज्यादा कोस्टल एरिया रहता है, इसीलिए उसका जो नाम है इंडिया के नाम से पड़ गया इंडियन ओशन, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंडियन ओशन के बारे में, इंडिया का लोकेशन के बारे में, और उसके बाद क्या हो गया तुम्हारा फ्रंटियर के बारे में। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहता है कि ये जो इतने सारे जो फ्रंटियर होते हैं, कॉमन फ्रंटियर 7 कंट्री के साथ कौन सी स्टेट अपना बॉर्डर शेयर करती है, ये लिख के मुझे सबमिट करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्लास, बाद में देखेंगे क्या जो हमारा फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय।